मोहतरम सामाइन, इस्लाम अमन का गहवारा है। इस्लाम अमन का दर्स देता है। हर जबान से आप ये लफ्ज़ सुनेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ जो मैं बोलने लगा हूँ ये कोई अपनी जबान से निकालता है। वो बंदा निकालता है जिसने इस्लाम को जाना है। इस्लाम अमन का दर्स देता है, साथ ही गैरत का भी दर्स देता है। बंदे को अपनी इज्जत खराब होती नजर आए तो बंदा उस हद तक पहुंच जाता है जहां तक वो कभी जा ही नहीं सकता था। लेकिन इतनी बदबख्ती और इतनी बेहिसी हमारे अंदर समा चुकी है, इतनी हम बुज़दिली जो है अपने अंदर छुपा के बैठे हैं कि जब हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शान अक़दस में कोई जबान चलाता है तो उस वक्त कोई आशिक निकलता है तो लोग उस वक्त अपनी जबान पर ये लफ्ज ले आते हैं। वही लोग जो अपनी इज्जत के लिए हर हद से गुजर जाते हैं, वही लोग अपनी जबान से ये लफ्ज अदा कर रहे होते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। मेरे भाई, इस्लाम अमन का दर्स जरूर देता है, साथ इस्लाम गैरत का भी दर्स देता है कि जब तुम्हारे नबी की इज्जत में कोई बंदा हर्जा सराई करता है, जबान दराजी करता है, उस वक्त तुम खामोश ना बैठो, अपना सब कुछ कुर्बान करके हुजूर की इज्जत पर पहरा दो। तो कई लिबरल लोग आज पहरा देने वालों के भी खिलाफ बातें करते हैं। उनको अपनी असल की भी पता नहीं है कि हमारी असल क्या है। अपने खमीर का पता नहीं है कि वो किस तरह बना है। वो लोग उठकर जो इस्लाम पर पहरा देने के लिए खड़े हैं, जो अपनी जानों के नजराने देने वाले हैं, उनके खिलाफ उठ के बातें करनी शुरू कर देते हैं कि इनको किसने हक दिया है, इनको किसने कहा है कि ये काम करो। हालांकि इस्लाम जो है ये अपनी पावर आप रखता है। ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने भी कहा था, इस्लाम अपनी पावर रखता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी बंदे का मोहताज नहीं, किसी इदारे का मोहताज नहीं। इस्लाम की एक अपनी पावर है। इस्लाम, जिस बंदे ने जिसको इस्लाम को जान लिया, वो बंदा फिर अपनी औलाद की परवाह नहीं करता, अपने माल की परवाह नहीं करता, अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो अपना इश्क उसके ऊपर जो सवार होता है, हुजूर की मोहब्बत का जो जाम उसने पिया होता है, वो फिर उस वक्त ही सांस लेता है जब तक गुस्ताख का सर काट न दे। उस वक्त ही जाकर वो अमन का सांस लेता है। तब तक उसे अमन का सांस नहीं आता जब तक उसकी नजर में गुस्ताख रसूल जिंदा हो। आज हमें इस बात पर इकट्ठा होना है, मुत्तहिद होना है कि हम अपनी इज्जत पर अगर कोई बात करे उसे उस पर दरगुजर करें। उस वक्त हमें अपना लहजा जो है वो नरम करना चाहिए। उस वक्त हमें नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, मियाना रवि को इख्तियार करना चाहिए। जब हमारे आका नामदार की जात पर तो बंदा बकवास करे, उस वक्त हमारी जो है बर्दाश्त से बाहर ये काम होना चाहिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आज कई लोग देते भी हैं, आपने सुना है सोशल मीडिया पर कई ऐसे बदबख्त हैं जिनको अपनी असल का पता नहीं है। वो लोग उठ के उलमा के खिलाफ अपनी जबानें चला रहे होते हैं और फासिक व फाजर की तारीफ कर रहे होते हैं, उलमाए हक की इंसल्ट कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं है वो लोग जो हैं आज भी इस्लाम के दुश्मन हैं। ये जो मुनाफिक इब्ने उबई था वो अकेला नहीं था, उसकी नस्ल भी है। आप इन बातों से परेशान ना हुआ करें, आप डट कर इस्लाम पर पहरा दें। आपकी जितनी कुव्वत है वो सारी की सारी बरूए कार लाते हुए इस्लाम के लिए खड़े हो जाए। अपनी जात के लिए जो काम है उस पर आप मियाना रवि इख्तियार करें, किसी को माफ करें तो फिर हमें भी पता चले। आपको कोई एक बात करता है, कोई एक गाली देने वाला बंदा उठता है तो आप उसे 10 गाली निकालते हैं। एक थप्पड़ मारता है तो आपका दिल करता है कि मैं इसे थप्पड़ क्या, मैं इसे दुनिया से उठा दूं। अपनी जात के लिए गैरत आ जाती है तो आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरत मर जाती है। खुदा के लिए इन लोगों से बचें जो फासिक व फाजर की तो तारीफ करते हैं, लेकिन अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब आंच आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। इन लोगों की दोस्ती से बाहर निकलें। आप उस साइड पे आए जिस साइड पे जाके करबला के अंदर भी आपको पता है
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हक का अलम बुलंद किया है। उन्होंने यजीद की बैत नहीं की, फासिक व फाजिर की बैत नहीं की, बल्कि हक का अलम जो है वो बुलंद किया है। अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। अपना छोटा सा अली असगर नहीं देखा, अली अकबर को नहीं देखा, बल्कि सब कुछ कुर्बान करके ये कह दिया है कि या रसूल अल्लाह, आपका दीन सलामत रहे। अगर हुसैन का सारा कुनबा भी कुर्बान होता है तो होने दें, आपके दीन पर हम आंच नहीं आने दें। आज उस पलीद का कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का हर बंदा नाम लेकर जी रहा है। हर बंदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बातें कर करके जी रहा है। दिल को सुकून देता है कि वो करबला वाले थे, सब कुछ कुर्बान करके हुजूर की इज्जत पर उन्होंने पहरा दिया। दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज अगर उनके नक्शे कदम पर चलने वाले कुछ लोग निकले हैं तो कुछ लोग जो हैं वो बैठ के उनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। अब सारी एक मंजर आराई बनाए, सारा नक्शा देखें कि ये काम किन लोगों का है जो ये लोग कर रहे हैं कि इस्लाम के लिए कोई बंदा खड़ा होता है तो उसके खिलाफ जो है वो इनकी जबानें नहीं रुकती। अल्लाह इनको हिदायत दे और हमें भी जिस तरह डट कर खड़ा होना चाहिए हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए, जिस तरह सहाबा किराम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलाए।